फ्रेंड्स, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रेकडाउन। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एससीओ समिट को लेकर आजकल हर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि एससीओ समिट है क्या और इसकी शुरुआत कहां से हुई और क्या इसका मेन मकसद है। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन, सरलीकृत चीनी, परंपरागत चीनी, फिनियन रूसी और ऑर्गेनिस्तिया सूत्रदिनेस्तिया यानी यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में चीन के कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने मिलकर की थी। अब इसमें आपको बताते हैं कि 24 जून 2016 को भारत और पाकिस्तान को भी औपचारिक तौर पर अस्ताना में आयोजित शिखर सम्मेलन में संगठन का सदस्य बनाया गया। इसका तथ्य ये था कि चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान ने 1996 में शंघाई वी नाम से संगठन की स्थापना शंघाई में की। सन 2001 में वापस शंघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल कर शंघाई वीआई में बदल दिया, जो अब शंघाई सहयोग संगठन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। इसका जो पीस मिशन 2018 रसिया के चारबुगा में हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सेना ने पहली बार भाग लिया। शंघाई सहयोग संगठन में भारत 2017 में शामिल हुआ था। अब क्वेश्चन निकल के सामने हमारे ये आता है कि एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा। तो आपको बता दें कि भारत शंघाई सहयोग यानी एससीओ समिट संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली करने जा रहा है, जिसमें विदेश मंत्रालय एमईए ने मंगलवार 30 मई को ये जानकारी सबको दी थी। इसके बाद विदेश मंत्रालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि भारत पहली अध्यक्षता में एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की परिषद का 22वां शिखर सम्मेलन में 4 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आभासी रूप आयोजित किया जाएगा। सभी एससीओ सदस्य देश चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान व रूस अन्य देशों के साथ सभी इसमें भाग लेंगे। शंघाई सहयोग संगठन यूरेशियन क्षेत्र में आर्थिक, सैन्य और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आधार पर गठित एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय है। इसलिए शंघाई सहयोग संगठन यूपीएससी परीक्षा के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। एससीओ संगठन के वर्तमान अध्यक्ष प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 4 जुलाई 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होने वाली एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट्स की 23वीं बैठक में भाग लेंगे। शहबाज शरीफ को एससीओ सीएसए में भाग लेने का निमंत्रण एससीओ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिया गया था। अब सबसे मेन जो क्वेश्चन निकल के सामने आता है कि भारत एससीओ में कब शामिल हुआ। तो भारत और पाकिस्तान ने जून 2016 में ताशकंद, उज्बेकिस्तान में दायित्व के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे पूर्ण सदस्यों के रूप में एससीओ में शामिल होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हुई। 9 जून 2017 को अस्ताना में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य के रूप में एससीओ में शामिल हो गए। इसके अतिरिक्त 4 मई और 5 मई को भारत ने गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की मेजबानी की, जिसमें अगले दिन एक जीवन सांस्कृतिक कार्यक्रम और महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई। एससीओ शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के महत्वपूर्ण टिप्पणी देने की भी आशंका लगाई जा रही। आपको बता दें कि एससीओ में 8 सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान पर्यवेक्षक राज्य और एससीओ में 4 पर्यवेक्षक राज्य भी हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। सार्क का 14वां शिखर सम्मेलन 3 से 4 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली और भारत में आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि भारत में एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 सितंबर में समरकंद एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने पहली बार उज्बेकिस्तान एससीओ की अध्यक्षता संभाली थी। एससीओ के एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें 8 सदस्य देश हैं, जो कि पाकिस्तान, 4 केंद्रीय एशियाई देश और तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान पर्यवेक्षक देश के रूप में मंगोलिया, ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस शामिल हैं और वर्तमान में भी यही देश इस शंघाई सम्मेलन में शामिल हैं। अब आपको बता दें कि एससीओ का पूरा नाम क्या है। तो चीन और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान ने 1996 में शंघाई वी नाम से संगठन की स्थापना शंघाई की थी
और 2000 में एक वापस संघाई में आयोजित शिखर सम्मेलन में उज्बेकिस्तान को शामिल कर संघाई VI में बदल दिया गया, जो अब संघाई सहयोग संगठन यानी SCO के नाम से जाना जाता है। शिखर सम्मेलन का विषय एक सुरक्षित SCO की ओर से है। तुर्कमेनिस्तान SCO का सदस्य नहीं है क्योंकि 1995 में तुर्कमेनिस्तान ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थायी तटस्थता की घोषणा की, जिसने इसे स्वीकार किया और प्रतिक्रिया में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया और एक संघाई सहयोग गठन सहित बहुपक्षीय रक्षा संगठनों में शामिल नहीं किया गया। अब आपको बता दें कि 4 जुलाई को भारतीय अध्यक्षता के तहत आगामी SCO शिखर सम्मेलन के बाद कजाकिस्तान जुलाई 2022 से जुलाई 2024 तक सहयोगी संघाई संगठन की अध्यक्षता संभालने के लिए तैयार है। अपनी अध्यक्षता के दौरान कजाकिस्तान सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और व्यापार पर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा 26 जून 2023 को इसके बारे में विशेष चर्चा होगी। संघाई सहयोग संगठन यानी SCO एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा संगठन है। यह भौगोलिक दायरे और जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है, जो यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्र और दुनिया की 40% आबादी को कवर करता है। इसी के साथ आपको बता दें कि भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक 1 साल के लिए मिली है। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में समापन दौरान भारत 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राज़ील को सौंपेगा। साथ ही यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्राज़ील 2024 में G20 की मेजबानी करेगा। इसके बाद 2025 में दक्षिण अफ्रीका G20 की भारत सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। यह 20 देशों का समूह है जो वित्त समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैठक करते हैं। अब तक 100 बैठकें पूरी हो चुकी हैं। इसी के साथ आपकी आज की SCO समिट अपडेट समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको नई अपडेट और नई रोमांचक खबरों के साथ नई वीडियो में दिखाते रहें। शिखर सम्मेलन की बैठक होगी। यह बैठक बड़ी ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ दोपहर 12:30 बजे से शुरू होगी और 2:45 तक चलेगी। आपको बताएं कि भारत की अध्यक्षता में SCO की इस बैठक का आयोजन हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस शिखर बैठक में SCO समिट 2023 में PM नरेंद्र मोदी का अध्यक्षीय भाषण होगा। इसमें बैठक में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी वर्चुअल तौर पर शामिल होंगे। चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से इसकी पुष्टि कर चुके हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक गोवा में SCO के विदेश मंत्रियों की 4 से 5 मई को बैठक हुई थी। इस बैठक में जो फैसले लिए गए थे, उन फैसलों को मंजूरी के लिए शिखर सम्मेलन में SCO में रखा जाएगा। इसके साथ ही संगठन के नए सदस्य के तौर पर ईरान को भी शामिल करने का फैसला संभव है। फिलहाल भारत में SCO के 8 पूर्वकालिक सदस्य, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान शामिल हैं। आपको बताएं कि भारत ने SCO के शिखर सम्मेलन की बैठक की थीम सिक्योर रखी है। इस सिक्योर का मतलब है S सिक्योरिटी, E इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी, U यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटरी इंटीग्रिटी और E एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। इसके साथ ही PM मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र भी दिया है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक भारत और चीन के बीच सीमा पर चल रहे तनाव और रूस यूक्रेन के बीच चल रही जंग के मध्य हो रही यह शिखर बैठक बेहद अहम होने वाली है। इस बैठक के जरिए भारत एक बार फिर अपना वैश्विक एजेंडा दुनिया के सामने रखेगा। वह कनेक्टिविटी और व्यापार बढ़ाने पर जोर देगा, लेकिन साथ ही दूसरे देशों की प्रभुसत्ता और एकता, अखंडता सम्मान करने की भी मांग करेगा। अमेरिका 2022 में विश्व के सैन्य खर्च का 39% खर्च किया है। इसके बाद 13% के साथ चीन का स्थान था। यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस ने केवल 3.9% खर्च किया, जबकि भारत ने 3.6% खर्च किया। इसके बाद सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम क्रमशः 3.3 और 3.1% पर थे। आपको बताएं कि अमेरिका और संघर्षित सुरक्षा के सरकार के विभाग के पास वित्तीय वर्ष 2023 के लिए $2.01 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बजटीय आवंटन है। यह मोटे तौर पर प्रतिबंध दायित्व के लिए
829.89 बिलियन अमेरिकी डॉलर और अनुबंधों वित्तीय सहायता पर 192.23 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। आपको बताएं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए करीब 224.39 बिलियन डॉलर के लिए वार्षिक रक्षा बजट की घोषणा की है। तुलनात्मक रूप से भारत का वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 72.6 बिलियन डॉलर का रक्षा बजट है और चीन संयुक्त रूप से इंडो पैसिफिक सेनाओं में 17% अधिक खर्च करता है। इसके विपरीत अमेरिका रक्षा पर चीन की तुलना में 10 गुना अधिक खर्च करता है। इसलिए भारत के रक्षा खर्च को बढ़ाने और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरों को चुनौतियों को कम करने का एक मजबूत और मामला चीन के रक्षा खर्च में वित्तीय 22 की तुलना में 7.2% की वृद्धि देखी गई है। यह चीन के रक्षा खर्च में लगातार 8वीं एकल अंकों वाली वृद्धि है। आपको बताएं 2015 में 10.1% अंतिम दोहरे अंकों वाली वृद्धि दर्ज की गई थी।